हाँ दोस्तों, चलते हैं। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अर्थात परफेक्ट मीन्स पूर्ण होता है। तो यह हो गया आपका पूर्ण वर्तमान काल, यानी इसमें आपको काम के पूरा हो जाने की सूचना दी जाएगी। वाक्य आपका प्रेजेंट टेंस में रहेगा, लेकिन जो काम होगा वाक्य में वह पूरा हो चुका रहेगा। तो आप पहचानेंगे कैसे? पहचान बहुत आसान है। इस टेंस के मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या है, यानी या तो चुका है, चुकी है, चुके हैं जैसे शब्द आएंगे, अथवा या है, ई है, ए है, ये शब्द भी आ सकते हैं। यानी आपको जो सेंस रहेगा वह इसमें काम के हो जाने की जानकारी दी जाएगी। अब इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब्स अर्थात सहायक क्रियाएं, सहायक क्रियाएं दो होती हैं। यदि आपका कर्ता सिंगुलर है, एक वचन, तो आप लगाएंगे हैज, और यदि आई तथा प्लूरल हो, बहुवचन, तो आप लगाएंगे हैव। ये दो मेन वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, अब इन्हीं के आधार पर आपका यह टेंस बनेगा। तो सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, इसमें सकारात्मक वाक्य में काम के होने की जानकारी दी जाएगी। तो स्ट्रक्चर आपका होगा, जो नियम, वह सबसे पहले आप कर्ता लगाएंगे, सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट, और अंत में आप लगाएंगे कंप्लीमेंट। यह आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, कर्म, पूरक। और एक जरूरी चीज, थर्ड फॉर्म आपको याद होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। अब देखिए कैसे हम लगाएंगे वाक्यों को। दे दे मोहन कमरे में सेब खा चुका है। यह वाक्य है, मोहन कमरे में सेब खा चुका है, अर्थात खाने का काम समाप्त हो गया है। तो यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब देखेंगे सब्जेक्ट, यानी कर्ता कौन है?
काम करने वाला मोहन, मोहन की अंग्रेजी आप लिखेंगे। अब मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हैज। हैज के बाद अब कह रहा है कि मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, कौन सा काम हो रहा है, खाने का। ईट मीन्स खाना, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन। अब कह रहा है ऑब्जेक्ट कर्म, कर्म कौन है, किसके साथ काम हो रहा है, सेब के साथ, तो एप्पल। कॉम्प्लीमेंट, अब पूरक क्या बचा, कमरे में, तो यह हो जाएगा इन द रूम। ठीक, मोहन हैज ईटेन एप्पल इन द रूम। यदि दे दे तुम मुझे हिंदी पढ़ा चुके हो। देखिए इसमें भी काम समाप्त हो गया है, तुम मुझे हिंदी पढ़ा चुके हो, इन पढ़ाने का काम समाप्त हो गया। तो सब्जेक्ट कौन है, तुम, यू। अब यू बहुवचन होता है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैव, यू हैव। मेन वर्ब कौन है, पढ़ाना, टीच मीन्स पढ़ाना, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। ऑब्जेक्ट, अब इसमें ऑब्जेक्ट जो है मुझे भी है हिंदी भी, तो पहले आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखेंगे मुझे, मी, और दूसरा ऑब्जेक्ट है हिंदी, यह भाषा है तो कैपिटल लेटर में, यू हैव टॉट मी हिंदी। यदि दे दे मैं अपनी कार बेच दिया हूं। देखिए या हूं आ गया, ठीक है, यानी इसमें भी काम समाप्त हो गया है। ठीक है, मैं अपनी कार बेच दिया हूं अर्थात बेचने का काम समाप्त हो गया। तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब सब्जेक्ट इसमें मैं के लिए आप लिखेंगे आई, हेल्पिंग वर्ब हैव, देखिए आई के साथ हैव, आई हैव। अब मुख्य क्रिया बेचना, सेल मीन्स बेचना, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड। क्या बेच दिया हूं, अपनी कार, यह ऑब्जेक्ट है तो अपनी के लिए माई, कार के लिए कार, आई हैव सोल्ड माई कार। एक और एग्जांपल देखते हैं, उसका भाई सड़क पर सो गया है। उसका भाई सड़क पर सो गया है, तो देखिए सोने का काम समाप्त हो चुका है, यह है आ गया, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब सब्जेक्ट आप देखें कौन है, उसका भाई, तो उसका के लिए आप यूज करेंगे हिज, भाई के लिए ब्रदर, और यह सिंगुलर है, उसका भाई एक है तो सहायक क्रिया हैज। मेन वर्ब कौन सा काम हो रहा है, सोने का, तो स्लीप मीन्स सोना, और स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लिप्ट, कहाँ सो गया है, सड़क पर, यह कॉम्प्लीमेंट है, ऑन द रोड, हिज ब्रदर हैड स्लिप्ट ऑन द रोड। तो इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। थर्ड फॉर्म याद रहेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।